हेलो एवरीवन, सो प्लीज वेलकम टिकल स्टडी क्लासेस। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का मैथ शुरू किया था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आप बच्चों को पता है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये आपको पता है। आप काफ़ी प्रीवियस क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हो। दोनों चीज़ें बोला हुआ है पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, आपको इनके देखने की इन दोनों के पेयर्स करके वेरिफिकेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, आपने इन दोनों को क्या करना है, वेरीफाई करना है दोनों को। उस वेरीफाई करने के लिए आपका एक फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपका फॉर्मूला लेगा LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका जो है फॉर्मूला पूरा जो है लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आधार पर आपका जो है पूरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है आपको, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। 26 और 91 जो है आपको टर्म दी हुई है। मैंने आपको बोला था कि हमेशा हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। 2 1 2, 2 3 6। 91 आता है 2 के टेबल में, नहीं आएगा 91, ठीक है। अब हम देखेंगे 13 के टेबल में। 13 तो अब किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो 13 अपने ही टेबल से जाएगा। 13 1 13। अब 91 आता है 13 के टेबल में, हम जस्ट चेक कर लेते हैं। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 40। रुक दो, 91 है। इसको हम देखेंगे 13 से। अगर आपको नहीं पता लगेगा आप डिवाइड कर लेना, बट आप डायरेक्टेड भी देख सकते हो। देखो आप 13 इंटू 7 करके देखो। 7 3 21, 7 7 8 और 9, मतलब कि 13 7 91। अब 7 भी किसी टेबल से नहीं जाता, तो 7 भी अपने ही टेबल से जाएगा। मतलब कि आपकी ये चीज़ क्या आई, 2 39 7। आपका एलसीएम का फैक्टर क्या आया, 2 39 7। हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे देयरफॉर करके LCM इक्वल्स टू 2 13 और 7 लिखा, इक्वल्स टू। अब इन तीनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इन तीनों को करके आपका आंसर आएगा 182। अच्छा, अब एलसीएम तो हमने कर लिया। अब मैंने क्या बोला था आपको, HCF करना। HCF हमने किस तरह से करना है, हमारे पास कितने नंबर है, 26 एंड 91 है। जो छोटी रकम होगी वो बाहर रहेगी, और जो बड़ी रकम होती है वो हमेशा कहाँ रहती है, अंदर, ठीक है। अब 26 के टेबल में कौन सा, 26 1 26, 26 2 कुछ होता है, 26 3 देख लेते हैं हम। 3 6 18, 3 7 3 2 6 और 1 7 78। तो 78, 26 4 बड़ा आएगा, देख लेते हैं। 4 6 24, 4 2 8 9 और 10, मतलब कि बड़ा आ रहा है, उससे छोटा 3 आ रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 78। अब 91 में से 78 के कितने बचे, 13 बचे। अब ये जो चीज़ होती है ये कहाँ आ जाएगी, इसके अंदर, 26 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। 13 के टेबल में 26 आता है, यस। 2 26। तो इसका HCF कौन सा निकलता है, जो सबसे लास्ट वाली टर्म हो। तो हमारा इसका HCF क्या आ गया, इक्वल्स टू 13। ये हमारा निकल गया HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया, ठीक है। हमारी मतलब कि LCM की वैल्यू भी आ गई 182 और HCF की वैल्यू भी आ गई 13। ये दोनों वैल्यूज हमारी निकल चुकी हैं, ठीक है। अब हम आगे पुट करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं आगे।
तो चलो गाइस आगे हम करेंगे वेरिफिकेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन हम के लिए फॉर्मूला मैंने बोला था LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। LCM हमारा क्या निकला था 182, HCF हमारा क्या निकला था 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं, एक है 26, एक है 91। हम देखेंगे 26 इंटू 91, ठीक है। 26 इंटू 91, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 2366, ठीक है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा 2366, मतलब कि दोनों का सेम आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इक्वल निकलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर नहीं निकलेगा तो नॉट इक्वल, ठीक है। दैट इज हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, उसको भी पहले आपने LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, फिर वेरिफिकेशन करनी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, इसमें भी आपको LCM निकालना है और आपको HCF निकालना है, लेकिन इसमें HCF जो बोला हुआ है उसमें अप्लाइंग करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको अप्लाई करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि आपको प्राइम फैक्टर्स में जो है फैक्टर्स बना के इसका LCM निकालना, बस, और कुछ भी नहीं है। एक पार्ट समझाऊंगा, बाकी सारे पार्ट आप खुद निकाल सकोगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। पहले हम निकालेंगे LCM। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोचते हो कि हम 2 LCM निकालते हैं। अब यहाँ पे 3 LCM है, ठीक है, 15, 21। पहले आप 2 के टेबल से देखोगे कौन कौन से जाएंगे। 3 के टेबल में तो तीनों ही चले जाएंगे, तो हम 3 के टेबल से ही काट लेते हैं। 3 4 12, 3 5 15 और 3 7 21। अब 5 और 7 तो अपने टेबल से जाएंगे। अब 2 के टेबल से के काट देते हैं। 2 2 4, 5 और 7, और ये 2 1 2, 5 और 7। अब ये तो अपने टेबल से जाएंगे। 5 1 5, 7 1 7। तो ये LCM रहा हमारा। देयरफॉर LCM के कौन कौन से आए, इनका भी पूरा वो निकालेंगे हम फैक्टर। क्या है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 420, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे HCF। अब HCF के फैक्टर्स निकालने हमने। अब HCF के फैक्टर्स निकालने हैं। HCF के फैक्टर्स क्या है, एक 12 है, एक 15 है और एक 21 है। तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 4, 3 12 बन गया पहला। अब 2 से 15 कोई नहीं बनेगा। 2 2 4 4 नहीं, 2 3 नहीं, 3 5 3 का फैक्टर बनेगा। 3 5 15। 21 का 3 7 21। अब कौन सा 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, मतलब कि 3 HCF का फैक्टर हमारा कौन सा आएगा 3, ठीक है। इस तरह से हमें निकालना, पहले LCM और फिर फैक्टर्स निकालने हैं। इसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स भी जो है निकाल लेने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 5 की थ्योरेटिकल टाइप है, 6 और 7 का हम नहीं करेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि गिवन हमें दिया हुआ है HCF 306 और 657 इक्वल्स टू 9, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। हमें निकालने के लिए बोला है आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसमें बोला हुआ है आपको फाइंड आउट करना है LCM। हमें LCM की वैल्यू नहीं दी हुई है, न डिजिट्स यही है, नंबर्स यही है, दो प्रोडक्ट नंबर्स जो हैं वो यही है, बट इसकी जो डिजिट्स वैल्यू है इसकी हमने निकालनी है और LCM की HCF की हमें दी हुई है। तो हम इसी क्वेश्चन को निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अब क्या है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो मैंने फॉर्मूला आपको बोला था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। HCF क्या है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9 और LCM हमने निकालना है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से 306 और 657। 306 और 657 को हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो बस फिर LCM इधर का इधर ही रहेगा इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब क्या कर लेंगे LCM इक्वल्स टू 306 और 657 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 201,042 डिवाइडेड बाय 9, तो फिर आएगा देयरफॉर LCM इक्वल्स टू इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा 22338, ये हमारा आंसर रहेगा 2238, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ था चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ये इसका थॉटी टाइप का ही क्वेश्चन होगा जिसमें आपको लिखना है इफ वी हैव 6 एंड एन इज एनी नेचुरल नंबर, 6 एन और एन कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो जिसका एन डिजिट क्या है 0, देयर इज डिविजिबल बाय 5 बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 एन इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर एन, देयर इज नो प्लेस प्लेन फॉर 5। आपकी फंडामेंटल थ्योरम लिखनी है यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from order in which the factors occur, hence there is no ending digit of 6 and is 0। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.1 होगी आपकी कंप्लीट। तो हम जल्द करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत, ठीक है, सॉरी 1.2 की शुरुआत, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और नया सिलेबस स्टार्ट है तो आप साथ साथ में चलते रहिए ताकि आपका सिलेबस साथ साथ में कवर हो जाए, हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। तो 6 एक्सरसाइज 1.1 को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर 1.2 को भी कंप्लीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुँच सके। तो बने रहिए प्रिंकल स्टडी क्लासेस के साथ। बहुत जल्द मैं 1.2 की एक्सरसाइज को भी लेकर आने वाला हूँ। 1.2 को करके हमारा चैप्टर 1 को हम क्लोज करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।